पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में, जहां पिछले अंक में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार भ्रष्ट नेता जाति स्वाभिमान की बात करके जनता को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और श्री चंद्रभूषण पांडेय जी ने हमें बताया कि वास्तव में जनता को जाति स्वाभिमान की नहीं, नागरिक स्वाभिमान की जरूरत है। तो क्या है ये नागरिक स्वाभिमान और कैसे जनता को इस बारे में समझाया जाए? इस बारे में और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। सर नमस्कार। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि जरूरत है कि जनता जाति स्वाभिमान को नहीं, नागरिक स्वाभिमान को समझे, तो ये अपने आप में पहला एक तरह का टर्म है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नागरिक स्वाभिमान है क्या? आजादी के बाद हमें जो सबसे बड़ी चीज देश में नागरिकों को मिला वो है नागरिक अधिकार। और ये नागरिक अधिकार कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो किसी ने हमको दे दिया, बल्कि ये प्रकृति से मिले इंसान को जो अधिकार है उसी को भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार के रूप में समाहित किया गया है। अब नागरिक अधिकार हमारे जितने मौलिक अधिकार हैं उन्हीं को हम आजकल नागरिक अधिकार कहते हैं। हमें बोलने का अधिकार है, हमें व्यापार करने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, हमें आने जाने का अधिकार है, मुझे व्यवसाय करने का हमें अधिकार है। ये बहुत सारे हमारे नागरिक अधिकार हैं। तो ये नागरिक अधिकार की जो हमें उपलब्धि हुई है, इससे अगर ये नागरिक अधिकार हमारे जितने मजबूती से लागू होंगे उतना ही हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा। संविधान किसी जाति को कोई अधिकार नहीं देता है, बल्कि यहां तक संविधान कहता है कि जाति के नाम पर अगर किसी को कोई भी लाभ मिल रहा है तो वो संविधान के खिलाफ है। तो जाति के स्वाभिमान की हम बात करते हैं जो संविधान के द्वारा उसको मान्यता नहीं मिला है, और जिस चीज को संविधान के द्वारा मान्यता मिला है उस अधिकारों की बात ही नहीं करते। तो ये जो जनता को ये समझना चाहिए कि अगर हमें नागरिक अधिकार हमें अगर मिले तो उससे हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा। उदाहरण के लिए आप उदाहरण लीजिए कि एक इंसान को भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को दवा चाहिए, समय पर दवा मिले, उसको शिक्षा चाहिए, उसको शिक्षा मिले, उसको नौकरी चाहिए, नौकरी मिले, उसको मकान चाहिए, उसको मकान मिले, उसे व्यवसाय करने का मौका चाहिए तो व्यवसाय मिले, उसे खेती करने का सुविधा मिलना चाहिए तो सुविधा मिले। तो ये जब उसको मिलेगा तो ये कोई किसी के पास नहीं मिलेगा, ये उसके अधिकारों का एक तरह से अधिकारों को जो उसको अधिकार जो मिले हैं उसके परिणाम स्वरूप सरकार का दायित्व है कि ये सारे उनके अधिकार उनको दिलाए और उन अधिकारों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको उपलब्ध कराए। लेकिन अगर जनता ये सोचे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई नेताजी कराएंगे, अगर दवाई हमको नेताजी दिलाएंगे, और जनता ये सोचे कि मुझे नौकरी नेताजी दिलाएंगे, हमें व्यवसाय करने का जो मौका मिलेगा वो नेता दिलाएंगे, तो जब नेता ही सब कुछ दिलाएंगे तो उस जनता का उसको क्या महसूस होगा, उस नागरिक को, कि मेरा भी कोई अधिकार है। वो तो फिर उसी तरह से परावलंबी बना नेता का एक तरह से गुलाम बन के उसको रहना पड़ेगा। तो ये जो उसको नेता का गुलाम बनना न पड़े, ये अगर जाति के नाम पर पीछे पीछे लगेगा तो एक तरह से नेताओं का गुलाम बनेगा। और अगर अपने नागरिक अधिकारों से कोई चीज पाएगा तो वो एक तरह से स्वतंत्र नागरिक बनेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके अपने अधिकार का विकास होगा, वो किसी की कृपा पर नहीं बल्कि अपने हक पर जिएगा। यही नागरिक अधिकार है। लेकिन सर, जिस देश में छोटे बड़े में इतना भेदभाव किया जाता है, जाति पाति में भेदभाव है, वहां जनता में नागरिक स्वाभिमान जागेगा भी तो कैसे? जिस दिन नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में ठीक ढंग से पता होगा तो मैं समझता हूं कि जो छोटे बड़े के जो भेद है उसमें बहुत फर्क पड़ने लगेगा और आदमी अपने को छोटा नहीं समझेगा। आज जो
वो जो जात के नाम पर या धर्म के नाम पर जो पीछे चलता रहता है, मैं समझता हूं कि उसी से उसकी ये दुर्दशा हो रही है। अगर जिस दिन उसको अपने अधिकारों की समझ हो जाएगी तो वो अपने अधिकारों के लिए हर जगह लड़ेगा। उसे फिर पुलिस से नहीं डर लगेगा, थाने पे जाने नहीं डर लगेगा, कचहरी में जाने से नहीं डर लगेगा, समाज में किसी जगह पर खड़ा होगा तो लगेगा कि वो उसका एक खुद का एक स्वाभिमान होगा, वो अपने नाते खड़ा होगा, वो किसी की कृपा पर नहीं खड़ा होगा। तो मैं समझता हूं कि नागरिक अधिकार का जिस दिन उसे वास्तविक रूप से एहसास हो जाएगा कि देश में एक स्वतंत्र नागरिक है, उसको संविधान से, कानून से उसको अधिकार मिले हुए हैं, वो किसी के दया और कृपा पर बल्कि जिंदा नहीं है, न उसे किसी की दया कृपा की चाहिए। तो क्या नेता इसीलिए जनता को उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताते ताकि वो उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाए? ये माहौल पैदा कर दिया है कि जनता इस याद के जोड़ से आगे बढ़ नहीं पाती है, जनता के सामने मुद्दे आ नहीं पाते हैं। वो जनता हमेशा जोड़ तोड़ में लगी रहती है कि, और यही नेता चाहते हैं। नेता ऐसा इसलिए चाहते हैं कि जनता जब इन जोड़ घटाने में लगी रहेगी तो कभी भी अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को जनता के सामने नहीं रखेगी, और नेताओं को ये मौका मिलेगा कि भ्रष्ट राजनीति करने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पर तो कोई मुद्दा वोट मिलता नहीं है। वहां तो जोड़ घटाने करके और माहौल को बनाए रहते हैं नेता, और ताकि जल्दी जल्दी चुनाव हो जाए, जोड़ घटाना करके जाति समीकरण बना के और चुनाव जीत जाए, और जो मुद्दे चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या विकास के मुद्दे हो हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो जाए और उनको भ्रष्टाचार करने का पूरा मौका मिले। तो ये वोट बैंक में नेताओं ने जो बना रखा है, यही सारे भ्रष्टाचार का जड़ भी है, यही विकास के अवरुद्ध करने का जड़ है, और यही जनता को नागरिक अधिकारों से उनका विकास हो, नागरिक अधिकारों को जनता समझ सके, इसको भी एक तरह से बहुत बड़ा बाधा पहुंचाते हैं। किसी भी सभ्य देश में या जो देश तरक्की करते हैं वहां के लोग अपने नागरिक अधिकारों के प्रति इतने जागरूक रहते हैं कि कभी भी अपने नागरिक अधिकारों के हनन, थोड़ा सा भी हनन होता है तो उसके लिए वो लंबे से लंबे संघर्ष करते हैं, उसके लिए जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं। लेकिन भारत में, हमारे देश में नागरिक अधिकारों के लिए कोई लड़ाई नहीं होती है। जो कुछ लड़ाई होती है वो किसी के कभी जात के नाम पर होगी लड़ाई, या संप्रदाय के नाम पर होगी लड़ाई, या किसी ऐसे मुद्दे पर होगी जिनका उनके अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये नागरिक अधिकारों को जनता जिस दिन समझेगी तभी जनता का इसमें भला होगा और जनता की ही तरक्की होगी। यही, और वोट बैंक टूटेगा। वोट बैंक का टूटना इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, नागरिक अधिकारों की स्थापना के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार वोट बैंक की राजनीति ने लोकतंत्र को कमजोर बनाया है और देश की जनता को दिनों दिन गरीब बनाया है। इसी बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अपने अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिए कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी, नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक सिर्फ